सपने एक देखोगे मुश्किलें हजारों आएंगी, लेकिन मंजर वो खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज सुनाती हूँ आपको एक गिद्धों की कहानी। एक गिद्धों का झुंड था जो कि जंगल में रहता था। जैसे बाकी सभी जीव जंतु रहते हैं, शिकारियों से बचते हैं, शिकार करते हैं, वैसे ही उन गिद्धों का जीवन यापन भी चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि वो गिद्धों का झुंड जो है उड़ते उड़ते समुद्र के बीचों बीच एक टापू पे चला जाता है। अब जैसे ही वो गिद्धों का झुंड टापू में पहुंचता है, तो देखता है कि टापू में चारों तरफ समुद्र में मछलियां, मेंढक, समुद्री जीव जंतु हैं। मतलब खाने की कोई दिक्कत ही नहीं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां पे ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो उन गिद्धों का शिकार कर सके। तो सभी के सभी जो गिद्ध थे बड़े खुश और बोले, वाह यार, अब तो पूरा जीवन जो है हम इस टापू पे ही गुजारेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है, खाने को मस्त मिल रहा है, समुद्र के बीचों बीच सब खाना मिल रहा है, और कोई जानवर ही नहीं है जो हमारा शिकार कर सके। तो हमारा जीवन तो बड़े मजे से कटने वाला है। तो ऐसे जो है सोच के गिद्ध जो है वहां रहना शुरू कर देते। तो जो ऑलमोस्ट जो सभी गिद्ध थे ना, वो युवा थे, यंग थे। लेकिन उन गिद्धों में से एक जो गिद्ध था वो वृद्ध था। तो उसको थोड़ी-सी चिंता होने लगी कि अगर हम ऐसे ही आराम से अगर इस टापू में रहने लगे, तो ये सारे गिद्ध जो हैं ये उड़ना सी भूल जाएँगे। शिकार स जो शिकारी लोग जो शिकार करते हैं उनसे बचना भूल जाएँगे। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो वो सोच-सोच के बड़ा परेशान हो रहा था। तो ऐसे वो काफ़ी दिन हो गया। जब उससे रहा नहीं गया, तो उसने ना एक दिन सभा बुलाई और सभी गिद्धों को बुलाया। और सभी गिद्धों के सामने उसने अपनी बात रखी कि तुम लोग को अब यहाँ से उड़ जाना चाहिए, क्योंकि इतना आराम जो है, इतना जो कंफर्ट है, इतना ठीक नहीं है। तो जब सभी गिद्धों ने उस वृद्ध गिद्ध की बात सुनी, तो उन लोग बोलने लगे, क्या ये लग रहा है बुड्ढा सटिया गया है। बोलता है, जब सब कुछ हमको आराम से यहाँ मिल रहा है, तो हम क्यों परेशान हो बाहर जाके। तो किसी ने भी उस वृद्ध गिद्ध की बात नहीं मानी। लेकिन वो वृद्ध गिद्ध जो था, वो दूसरे दिन वहां से उड़ के जंगल वापस चला गया। तो ऐसे थोड़े दिन बीतने लगे। तो वैसे तो उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, सभी युवा जो गिद्ध थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद उस वृद्ध गिद्ध ने सोचा, चलो थोड़ा-सा मैं अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ, क्या हाल-चाल है उनका। तो जब वो गिद्ध युवा गिद्धों से मिलने जाता है, तो देखता है ये क्या? सभी गिद्ध जो है उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, मरे पड़े हैं। तो बड़ा वो चिंता में आ गया, बड़ा उसको खराब लगा। तो उसमें से एक घायल गिद्ध था, जिसमें थोड़ी बहुत जान बची थी। तो वो वृद्ध गिद्ध जो था, उसने उस घायल गिद्ध से पूछा कि, "अरे क्या हो गया ऐसा?" तब उस गिद्ध ने बताया कि कुछ दिन पहले ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, वहाँ से किसी ने कुछ चीतों को भेज दिया। जब उन चीतों ने हम सब पे हमला किया, तो हम तो उड़ना ही भूल गए थे। हमारे ना नाखून काम कर रहे थे, हमारे ना पंजे काम कर रहे थे, हमारे ना पंख काम कर रहे थे। तो जब हमारा कुछ शरीर का कुछ हिस्सा ही काम नहीं कर रहा था, तो जो जितने भी चीते जो थे, उन्होंने सोचा कि भैया ये तो उड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो उन सब चीतों ने हम सब पे हमला कर दिया और हम अपनी जान बचा ही नहीं पाए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वो जो गिद्ध है ना, वो हम हैं, और वो जो टापू है, वो हमारा कंफर्ट ज़ोन है। जब तक हम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे ना, हमारी जो क्षमताएँ हैं, हमारी जो स्किल है, उसको हम निखार ही नहीं पाएँगे। तो लाइफ में जब तक हमारे सामने संघर्ष नहीं आएगा, चुनौतियाँ नहीं आएँगी, तब तक हम कोई नई चीज़ सीख ही नहीं सकते। और अचानक आराम की ज़िंदगी जीते-जीते अगर अचानक से कोई मुश्किल आ जाती, तो हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। मतलब हमारे अंदर वो स्किल बचती ही नहीं है कि हम उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकालें, कैसे हैंडल करें। इसलिए हमको अपने कंफर्ट का जो ज़ोन है ना, उससे बाहर निकलना है। और जो चुनौतियाँ और ये जो संघर्ष आते हैं, उनके आए बिना हमारी लाइफ सार्थक ही नहीं है। मतलब हमारे अंदर की जो स्किल, क्षमताएँ, सब मरी हुई के बराबर। अगर ये छोटी-सी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।